नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। हनुमान चालीसा पर विवाद अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है, गुनाह है? यह पूछना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां जो हो रहा है उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो महाअघाड़ी सरकार राजद्रोह का केस लगा देगी क्या? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए दो तस्वीरें देखी। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें घर से बाहर ही नहीं आने दिया, घर में कैद कर लिया। फिर पुलिस उन्हें थाने ले गई और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का केस लगा दिया। दोनों फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। दूसरी तरफ नवनीत के विरोध में घर के बाहर शिवसैनिक हुड़दंग मचाते रहे, हंगामा काटते रहे, लेकिन सिर्फ 16 शिवसैनिकों को सामान्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। क्यों भाई? जो घर में कैद है उस पर राजद्रोह, जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करे उस पर राजद्रोह, जो सड़क पर हंगामा काटते रहे उनको जमानत। ये क्या है? लाउड स्पीकर पर चौतरफा गिर चुके उद्धव ठाकरे की सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया। बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर करारा हमला बोला। उद्धव सरकार के गृहमंत्री ने सफाई दी और कहा कि हिंसा की धमकी देने पर राजद्रोह का केस लगाया। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। तो क्या लगता है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको। उन्होंने जो जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए। पर अशांति तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी हुई थी उनके खार रेजिडेंस के अंदर, जहाँ पे स्लोगनेरिंग हुई थी, जहाँ उन्हें बंटी बबली बोला गया था। देखिए उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल सफाई दे रहे हैं कि हिंसा भड़काने के बातें की थी, अशांति फैलाने की बातें की थी, इसलिए राजद्रोह का केस लगा। भाई उन्होंने तो कहा था हम जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करना क्या हिंसा भड़काना है? और जो इन्होंने हिंसा करने की कोशिश की, जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की, उन शिव सैनिकों पर तो राजद्रोह नहीं लगा। लेकिन सामना में शिवसेना ने एक लेख लिखा। शिवसेना नवनीत राणा को लोकसभा स्पीकर के घर, पीएम हाउस और गृहमंत्री अमित शाह के घर हनुमान चालीसा पढ़ने का ज्ञान दे रही है। सवाल है, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या परेशानी है? एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने भी गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और पीएम आवास पर हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत मांगी। वहीं जेल में बंद नवनीत राणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई, टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस बीच किरीट समोइया पर हुए हमले को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन आज केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मिला और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था और ताजा हालात पर उन्हें जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए।
महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। मुंबई पुलिस का जो गौरव है ये भी उन्होंने मिट्टी में मिलाया है, महाराष्ट्र का गौरव भी इन्होंने मिट्टी में मिलाया है और सही मायने में महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम ये उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चलने वाली महा विकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, तो क्या चल रहा है? हनुमान चालीसा से शुरू हुई लड़ाई बदजुबानी पर भी आ गई। उद्धव ठाकरे के मंत्री विजय वेडेट्टीवार ने नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर अपशब्द कहे, विवादास्पद बयान दिया। सुनिए हनुमान चालीसा के नाम पर हो रही सियासत में कैसी असभ्य और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़ना ही नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? ऐसे इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का, हर घर में हनुमान चालीसा है। हर घर में हिंदू धर्मियों में आपको सबको पता है कि शादी के पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है। अब यह बताएंगे और बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसी भाषा है कि बीप लगानी पड़ रही है। समझ जाइए कैसी नोटी भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में हनुमान चालीसा पर विवाद, सियासी फसाद। हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह कैसे हो गया? दिल्ली आया बीजेपी डेलीगेशन, केंद्र कोई एक्शन लेगा? महाराष्ट्र की लड़ाई बदजुबानी पर क्यों आई? बीएमसी चुनाव है इसलिए महाराष्ट्र में तनाव है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए श्वेता शालिनी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय द्विवेदी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, जहां तक मेरी जानकारी है, नवनीत राणा जी ने यह कहा था कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और वो भी तब कहा था जब शांति बहाल रखने और सौहार्द के नाम पर यह कहा गया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं बजेगा, हनुमान चालीसा नहीं होगी और अजान के 15 मिनट तक हनुमान चालीसा नहीं होगी, कोई भजन नहीं बजेगा। ऐसे में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन पर राजद्रोह का केस लगा? जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का जुड़ा राज ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पे किया है, ये गलत। 2.5 साल से सरकार चल रही है और उसमें कोई कभी सुशांत सिंह राजपूत आ जाते हैं, कभी जिलेटिन आ जाता है, कुछ आ जाता है और सरकार गिराने की बात चलती है। सरकार गिरानी आप गिरा दीजिए, धमकी देने से क्या? इस तरह की जो हरकतें आप धार्मिक उन्माद आगे कर रहे हैं, क्या मतलब? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी। नहीं संजय द्विवेदी जी, आप बीजेपी से सवाल ना पूछें, सवाल मैं पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर कोई बोले कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ये बोल देना राजद्रोह कैसे है? सुशांत जी, मेरी 55 साल उम्र है आज और मुझे कंठस्थ से याद है हनुमान चालीसा। सुंदरकांड हम लोग करते हैं, घर में करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं बताने के लिए, लेकिन हम किसी घर के सामने धमकी देके हम एक प्रोटेस्ट के नाम पर नहीं करते। प्रोटेस्ट के नाम पर जो किया जा रहा कार्य, ये गलत है।
ये मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ इसको। अगर मैं आप भी आपसे समझिए। कहूं कि संजय जी मैं आपके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो इसे आप धमकी मानते हैं? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं? धमकी, हनुमान चालीसा से धमकी होती है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपके घर के आके बाहर आकर तलवार लहराऊंगा, डंडे चलाऊंगा, तब तो धमकी समझ में आती है। हनुमान चालीसा पढ़ना धमकी होती है? क्यों पढ़ेंगे तुम्हारे? नहीं, क्यों पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो अलग मसला है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की बात धमकी कैसे है और इसमें राजद्रोह कैसे है? तो आप मुख्यमंत्री आवास सामने पढ़ना चाहिए था, किसी के घर के सामने पढ़ना। अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री आवास के पास जाके पढ़ रही थी वहां तो मुख्यमंत्री रहते भी नहीं है। सुशांत जी सुन लीजिए, अब जैसे एक हमारे एनसीपी के नेता ने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री के घर के सामने, तो जाके पढ़िए। उन्होंने कहा तो उन पर, अरे भाई उन्होंने कहा तो उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ नहीं हुआ ना? परमिशन दी जाए, उसकी परमिशन। अरे तो परमिशन नहीं लेंगे तो राजद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा क्या इस देश में? ये अच्छा, मुख्यमंत्री के घर के बाहर जा, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरा शो चल रहा है और अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं और मुख्यमंत्री के घर में देखा जा रहा हो तो मुझ पर राजद्रोह का केस चला दीजिएगा क्या? नहीं, आप पढ़ना अलग हो गया ना। तो फिर क्या दिक्कत है हनुमान चालीसा से? क्या दिक्कत है? अगर अजान पढ़ी जाती होगी मुख्यमंत्री के घर में, हो सकता है आवाज आती होगी तो राजद्रोह लगेगा। ये तो आप गलत कह रहे हैं ना। श्वेता शालिनी जी, इसमें आपको कोई अभी तक मुझे संजय द्विवेदी की बात से समझ में नहीं आया, उनके लिए भी मुश्किल है इस बात को डिफेंड करना कि हनुमान चालीसा किसी को धमकी देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मतलब संकट मिटे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, वो संकट मिटाने वाले हैं और आप कह रहे हैं उनसे धमकी हो रही है। सुशांत जी, वो चौपाई नहीं है। चौपाई देखिए, ये वाली जो चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये जो चौपाई है ना, ये कहीं संजय द्विवेदी जी और उनकी पार्टी को हजम नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो सरकार चल रही है ये भूत और पिशाच के साथ ही चल रही है। आप बताइए सुशांत जी, आपको अभी यदि मैं आपको बोलूं कि मैं आपके घर के सामने आकर आप हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो आप क्या बोलेंगे कि मैं भी आता हूं आपके सामने? मैं भी पढ़ूंगा, मैं यही बोलूंगा। कोई मेरे घर के बाहर आए और बोले हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा आओ बैठो हम लोग दोनों पढ़ते हैं। यदि उद्धव ठाकरे जी सच्चे बाला साहेब ठाकरे के पुत्र होते तो वो भी कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं भी पढ़ता हूं हनुमान चालीसा, लेकिन कतई ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने किया संजय, नहीं एक मिनट संजय जी, उनके कहने का, आप डीएनए टेस्ट पे नहीं जाइए, उनके कहने का मतलब ये नहीं है, वो गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं। नहीं, वो कह रही हैं कि अगर उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते तो वो हनुमान चालीसा से नाराज नहीं हो रहे होते। शालिनी, श्वेता जी अपनी बात करें। ऐसा है संजय जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो क्राइम हुआ नहीं, उस क्राइम के अगेंस्ट आपने राजद्रोह लगा दिया। इसका मतलब कि केवल मात्र ऐलान करना कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, यही राजद्रोह है? फिर तो हम रोज पूरा नहीं, और इनके लॉजिक से श्वेता जी, इनके लॉजिक से ये कह देना कि मैं फलाने जगह जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अगर ये राजद्रोह का केस आप पर लगता है तो एनसीपी के नेता ने कहा है कि हम पीएम आवास के बाहर पढ़ेंगे, लगा दीजिए उन पर राजद्रोह। अरे मिटकरी जी ने तो पूरा हनुमान चालीसा स्टेज पे पढ़ा, उनके ऊपर राजद्रोह क्यों नहीं लगाया? आपके नेता है ना। और दूसरा, आप सुशांत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में रूल है कि आप मस्जिद के बगल में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, और ये भी अभी चंद दिनों पहले इन्होंने रूल निकाला है। तो क्या मातोश्री मस्जिद है कि जिसके सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? संजय द्विवेदी जी बताइए, क्या आपत्ति है किसी को भी हनुमान चालीसा? संजय द्विवेदी, रत्नाकर जी आ रहा हूं आपके पास। संजय द्विवेदी जी वो पूछ रही हैं कि आपका नया नियम कहता है कि मस्जिद के करीब आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते 100 मीटर के दायरे में। मातोश्री, क्या मस्जिद है कि उसके पास हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? देखिए, मैंने जो बात कहा सुशांत जी, आप उस पर गौर करिए। प्रोटेस्ट कोई करने जा रहे हैं तो वो हनुमान चालीसा के नाम से, किसी के नाम से आप प्रोटेस्ट करने जाए, आप भाई बंधु के नाते हनुमान चालीसा पढ़ना प्रोटेस्ट कैसे है? पहले संजय जी ये बताइए। प्रोटेस्ट चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ना प्रोटेस्ट कैसे है? आप बताएंगे पहले प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट है? आप तो बाला साहेब को हिंदुत्ववादी पार्टी रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए संजय जी, आप कितने दिन से शिवसेना में? मुझे ये बताइए संजय जी, आप कितने दिन? 35 साल से आपने मैंने देखिए बतौर पत्रकार बाला साहब को फॉलो किया है, देखा है। आप तो शिवसेना में रहे हैं, आपने बाला साहब को देखा होगा। आज आप ईमानदारी से बाला साहब की कसम खाते हुए कहिए कि क्या बाला साहब आज होते
और ये देखते कि किसी पर हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर राजद्रोह का केस लगाकर उसे जेल में डाला जा रहा है? क्या बाला साहब खुश होते? सच बताइएगा ईमानदारी से। बाला साहब आपको सुन रहे हैं आज? नहीं, तो मैं ईमानदारी से आपको सुशांत जी बता कि बाला साहब अगर होते तो इस टाइप के प्रोटेस्ट को वो भी मना करते। इस टाइप के प्रोटेस्ट के कोई मतलब नहीं। मना करते, राजद्रोह लगा देते हनुमान चालीसा के नाम पर। अब वो तो बहुत कुछ करते थे ना, उनसे तो बातें करना बेकार है, वो क्या कर सकते थे? वो तो हनुमान चालीसा के नाम पर बाला साहब जो है वो राजद्रोह लगाते। असंभव, मैं आपको बता रहा हूं, असंभव। अगर आप ये कह रहे हैं बाला साहब ऐसा करते तो आप बाला साहब को जानते ही नहीं थे। रत्नाकर सिंह जी, मुझे ये बताइए, क्या ये कांग्रेस के साथ आने का प्रभाव है? शिवसेना को हनुमान चालीसा से भी दिक्कत होने लगी है, लोग कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपका प्रभाव है ये? देखिए सुशांत जी, अगर राज्य में कहीं पे भी इस तरह का कोई प्रवोक करने का काम करेगा, अगर कहेगा कि मैं किसी के घर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी घर के बाहर, तो ये निश्चित रूप से, सुन लीजिए मेरी बात, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। राजद्रोह की देने के बाद भी, अगर नोटिस देने के बाद भी अगर वो व्यक्ति फिर भी जिद कर रहा है कि मैं वहां पढ़ूंगी, जिद कर रहा है अपने घर में, आपने घर में अरेस्ट कर लिया, वो तो गई नहीं थी वहां। सुनिए तो अमरावती से वो मुंबई आई। अरे तो मुंबई आना गुनाह है क्या? वो मुंबई में रहती है। सुन लीजिए, वही तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा, वो मुंबई में रहती हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। उनके घर के सामने जो जरा शांति रखिए, मैं आपको दे रहा हूँ। श्वेता जी एक बार वो बोल लें, बोलिए। शांति रखिए। देखिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, जो भगवान हनुमान मंगल करने की कामना करके पूजा करता है आदमी, वो मंगल मूर्ति रूप है। वो शांति व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों के साथ है, न कि लोगों को उन्मादी बनाने वाले लोगों के साथ। अच्छा, और एक मिनट ना रत्नाकर जी, आप हनुमान जी के नाम पे बोलिएगा, हनुमान जी के नाम पे बोलकर अपनी पॉलिटिक्स कीजिएगा तो जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं एक मिनट, हनुमान चालीसा पढ़ देने से लोग, मैं तो आज तक यही जानता था सर कि लोग कहते हैं मन को शांति मिलती है। ये कांग्रेस के नेता के मुंह से सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ देने से उन्माद फैल जाता है। उन्माद फैलता नहीं है। देखिए, आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को जब मारते हैं ना, दूसरे समुदायों को, तो क्या बोलते हैं आप जानते हैं? उधर भगवान श्री राम जो हम लोग जिनका नाम लेते हैं, प्रेम भक्ति से हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, वहां पे लोगों को मॉब लिंचिंग करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। तो भगवान को बदनाम करने तो इसीलिए आप हनुमान चालीसा रोक रहे हैं। और दुनिया भर में जहां बम फटते हैं, सुनिए, दुनिया भर में जहां बम फटते हैं वो सारे आतंकवादी पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो क्या करें? मुझे ये बताइए, तो क्या करें? कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप मंदिरों में पढ़िए। नहीं, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट रुकिए। रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए। एक मिनट श्वेता जी एक सेकंड रुक जाइए। श्वेता जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, इसलिए राजद्रोह का केस लग गया। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी लोकतंत्र में प्रदर्शन हो सकता है, उसमें राजद्रोह क्या है? अब ये समझाइए। सुशांत जी, अगर कोई प्रधानमंत्री आवास पे जाके कहता है, एमआईएम का नेता अगर ओवैसी जी हैं, अगर कहते हैं कि मैं जाके प्रधानमंत्री आवास पे नमाज करूंगा, तो राजद्रोह है। तो राजद्रोह है, कह देना राजद्रोह है। 153 तो इससे क्या हो जाएगा? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी अगर प्रधानमंत्री के घर के बाहर नमाज पढ़ देंगे तो दो समुदायों में हिंसा फैल जाएगी। तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। श्वेता जी एक मिनट आपको मौका दूंगा। मुझे ये बताइए सर, रत्नाकर जी, ईमानदारी से बात होनी चाहिए। नहीं, ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी मुख्यमंत्री, अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उन पर राजद्रोह का केस नहीं लगा सर। हनुमान चालीसा पढ़ देने से शिवसेना का अपमान नहीं होगा, उद्धव ठाकरे का अपमान नहीं होगा सर। आप जो कर रहे हैं उससे हनुमान चालीसा का अपमान जरूर हो रहा है। सुशांत जी, आपके प्रश्न का जवाब देने दीजिए मुझे, ठीक है? देखिए क्या है, यही राणा दंपति जो है अमरावती में बैठ कर ये खुलेआम चैनल्स पे और रिपोर्टर के सामने कहती है, ललकारती है बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे को कि मैं उनके घर पे आके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पे उनको नोटिस देता है, फिर भी वो नहीं मानती है, फिर वो मुंबई आती है, फिर भी उनको
फिर भी वो वही शब्द इस्तेमाल करती है जो नहीं करना चाहिए एक मुख्यमंत्री के प्रति। वो जनता का नुमाइंदा है, जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री चुना है, उनके प्रति अगर अपशब्द की भाषा का इस्तेमाल करेंगी और कहेंगी कि मैं वहीं जाके पढ़ूंगी उनके घर पे, तो ये कहाँ पे औचित्य है? ये तो बिल्कुल राजद्रोह औचित्य है। नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ना उद्धव चाहिए। ठाकरे बिल्कुल क्या है? पढ़िए। राजा हैं। हम भी हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे राजा हैं। उद्धव ठाकरे शहंशाह हैं। उद्धव ठाकरे क्या हैं? उद्धव ठाकरे क्या है? राजा हैं। हम लोग महाराष्ट्र जो है वहां के राजा हैं उद्धव ठाकरे, कि उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो सकता, उनके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा को आप खुद ही कह रहे हैं कि वो आपत्तिजनक नहीं है, तो प्रदर्शन से दिक्कत थी, तो प्रदर्शन कर देंगे तो राजद्रोह लग जाएगा। अगर मैं कल को जाऊंगा और कहूंगा कि मैं प्रदर्शन करूंगा तो राजद्रोह लगा दीजिएगा। राजा हो गए उद्धव ठाकरे। महाअघाड़ी की सरकार, राजा की सरकार चल रही है। सुन लीजिए, प्रदर्शन करने में और किसी के घर पे जाके मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने में अंतर है। क्या अंतर है? समझाइए। नहीं, अंतर समझाइए, डिफरेंशिएट करिए, अंतर समझाइए। अगर प्रदर्शन करना है किसी के घर के बाहर जाके आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी को कहना और खुलेआम रिपोर्टर्स के सामने चैनल्स पे कहना कि मैं उनके घर जाके उनके हनुमान चालीसा, अरे तो हनुमान चालीसा गाली है, हनुमान चालीसा गाली है क्या? पुलिस प्रशासन जो नोटिस दे रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, नहीं आप मेंटेन कर रहे, फिर भी तो हनुमान चालीसा पढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? घर पे जाकर पढ़ेंगे, घर पे जाके पढ़ देने से हनुमान चालीसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। प्रधानमंत्री आवास पे अगर ओवैसी जी जाके नमाज अदा करेंगे तो इससे लॉ एंड, अरे बॉस, देश में इतनी सड़कें पड़ी हैं जहां हर जुमे की नमाज, सड़क पर नमाज होती है, तो क्या करते हैं? बताइए मुझे सुशांत जी, एक चीज बताइए। हाँ, एक चीज बताइए मुझे, ये राणा दंपत्ति को अगर बहुत प्रॉब्लम है, ये राणा दंपत्ति जानते हैं कौन है? ये वही राणा दंपत्ति मुझे सुनिए, मुझे सर, नहीं, रत्नाकर भाई मेरी एक बात सुन लीजिए। रत्नाकर भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मेरे शो के टॉपिक में नवनीत राणा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे शो के टॉपिक में इंपॉर्टेंट यह है कि इस देश में लोकतंत्र है और उस लोक को, यानी लोगों को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करें, पहली चीज। दूसरा कि मैं बतौर हिंदू भी ये कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा में एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो किसी को भड़काए। तो अगर प्रदर्शन के दौरान वो पढ़ भी देती तो इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे नजर नहीं आता। आपसे यही समझना चाह रहा हूं। नवनीत राणा इज नॉट इंपॉर्टेंट सर। अवधेश जी मुझे यह बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि अगर नवनीत राणा वहां हनुमान चालीसा पढ़ देती तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाता? देखिए, हनुमान चालीसा के बारे में तो कहा गया है कि अगर कोई भी संकट आ रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट टल जाएगा। लोग इस भावना से पढ़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि राजद्रोह हम सत्ता में आने पर इस कानून को खत्म करेंगे। उस पर लेकर कितने बहस हुए देश में। वो कहा कि कश्मीर में लग रहा है ये सब गलत है, हम अफवाह हटाएंगे। और इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता एक फासिस्ट तरीके से व्यवहार किए गए सरकार के राजद्रोह कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब ये देश को देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने एक प्रश्न किया था, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को और शिवसेना को आपत्ति है तो राज ठाकरे को क्यों नहीं अरेस्ट करती है? राज ठाकरे उससे ज्यादा आक्रामक बयान दे रहे हैं अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के। वो उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? इस समय जो सच्चाई ये है इस समय कि अभी शरद पवार जी ने 3 दिन पहले एक बयान दिया कि अमित शाह से दंगे नहीं रुक रहे हैं, मुसलमानों का पर हमले हो रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं। तो इस समय भी महाविकास अघाड़ी में मुसलमानों का समर्थक होने की एक होड़ लगी हुई है कि अगर पवार साहब बोल दिए तो कांग्रेस कैसे पीछे रहेगी। और क्योंकि शिवसेना नया सेकुलर बनी है, 2-2.5 साल हुआ है, उसको अपने को ज्यादा दिखाना है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते रहे। 144 लगा, कस्टडी में लिया, खत्म कर दिया। राजद्रोह जैसा मुकदमा ये किसी के समझ में नहीं आएगा। पाकिस्तान जैसे देश में, लीबिया जैसे देश में इस ढंग से कानून नहीं लागू होता है। राजद्रोह का मुकदमा। संजय द्विवेदी जी, एक बात बताइए कि इस देश में राजद्रोह का मुकदमा अगर उस पर लगे जो ये कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इस देश में राजद्रोह का मुकदमा उस पर लगे जो ये कहे कि मैं एक मुख्यमंत्री के घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, और वो भी उस घर के बाहर जिसमें मुख्यमंत्री रहते नहीं है, वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो क्या लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और हनुमान चालीसा के शब्द दोनों बराबर हैं? सुशांत जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा हूँ कि कोई प्रोटेस्ट अगर करना है
तो वो किसी नाम से कहें तो प्रोटेस्ट कहलाता है। अगर उन्होंने हनुमान चालीसा की मीडिया में चुपचाप आके पढ़ के चली जाती, उनको मीडिया में जाके चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उनको हनुमान चालीसा पढ़ना। जब आप लोग बात कर रहे हैं संजय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया के सामने बोल दिया तो उससे क्या हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे एक राजा हैं और उनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे जुटा दी। आपके शब्द और आप संजय राउत कह रहे हैं 20 फीट नीचे गाड़ देंगे, ये शब्द ठीक है? तो एक इनका नेता कह रहा है कि संजय द्विवेदी सामने के दंगों का आरोप कांग्रेस ने आप लगाया था, उस समय आप कहते थे। अवधेश जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं तो अरे भाई मुख्यमंत्री क्या है, अभी वही तो पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री क्या है कि उसके घर के सामने बैठ के कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। क्या महाराष्ट्र में ये जो विकास अघाड़ी की सरकार है, ये हिटलर और मुसोलिनी की सरकार हो गई है कि एक अभिनेत्री कंगना रनौत ट्वीट करती है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है, उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं। डर के मारे महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे पत्रकार जाना नहीं चाहते हैं। भैया ये आतंक का राज आपने जो कायम किया हुआ है, आप इसका समर्थन कर रहे हो। वही कांग्रेस पार्टी तो जिंदगी भर आपको करती रही कि दंगाई है, 1993 के पूरे दंगे का आरोप आपको लगा है, तो आप क्या सोचते हैं कि इसके आधार पर राजद्रोह का केस कर देंगे हनुमान चालीसा पर, तो वो दाग खत्म हो जाएगी। हमको कांग्रेस और अच्छा संजय जी, मैं तो संजय द्विवेदी जी, मैं तो एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न पूछता हूं। देखिए, मैं भी मोटे तौर पर पॉलिटिक्स ही कवर करता हूं और मेरी समझ तो ये कहती है कि शिवसेना को ये वाला एटीट्यूड जो है कि 20 फीट नीचे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो आपको सूट कर सकता है, इतने सालों से आपने किया है। लेकिन आप हनुमान चालीसा का विरोध करके अपने कोर वोटर को नाराज नहीं करेंगे, ये तो बेसिक सी समझ है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, हमारे कोर वोटर नाराज नहीं हो रहे हैं। जो मानसिकता बीजेपी की है सरकार गिराने की, आप देखिए वही बात, इससे सरकार गिर जाएगी। नवनीत राणा मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ती तो सरकार गिर जाती। कौन मान करता है राष्ट्रपति शासन लगाई? बीजेपी मान कर रही है कि नहीं कर रही? श्वेता शालिनी जी, शासन लगाइए। हाँ, ये तो ऐसा है सुशांत जी, इनका कोई बचा ही नहीं है। इनको पता है इनका वोटर बचा ही नहीं है। इन्होंने बहुत पहले हिंदुत्व का दामन छोड़ दिया है और अब जो बाकी कांग्रेस रत्नाकर जी के जो वोटर्स है ना, उनको शिवसेना खींचे, इसकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होने के बावजूद लाउड स्पीकर का आवाज कम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए ये हनुमान चालीसा के खिलाफ राजद्रोह लगा देते हैं। आपने अभी अभी देखा, मैं रत्नाकर जी के बारे में भी कहना चाहूंगी, इनके खुद के नेता सब जो हैं, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनने लगते हैं और ये यहाँ हिंदू होकर यहाँ आकर कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पठन इसलिए करते हैं ताकि लोगों को भड़काया जा सके, ताकि जय श्री राम मतलब लोगों को भड़काना हुआ। आप किस मुंह से ये बात कहते हैं? और आप ये बताइए संजय द्विवेदी जी कि जितने लोगों ने मोहित कंबोज के गाड़ी पे हमला किया, जितने लोग नवनीत राणा के घर के नीचे जाकर हुड़दंग कर रहे थे, जितने लोगों ने किरीट सोमैया जी के ऊपर हमला किया, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग क्या आपको प्रोटेस्ट में शामिल नहीं? सो कॉल्ड जो आप प्रोटेस्ट शब्द यूज कर रहे हैं उसमें शामिल नहीं थे? उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? और आप देखिए सुशांत जी, इतने सालों, 2-2.5 सालों से उद्धव ठाकरे सरकार केवल मात्र, संजय राउत जी ने का नाम लिया आपने कि भाई 20 फीट नीचे में हम गाड़ देंगे। क्या कहा उन्होंने कहा शिखंडी है। यही तो असली बात है। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है ये महाभारत है, महाभारत। और धृतराष्ट्र आंख पर पट्टी बांधकर मातोश्री के अंदर बैठे हैं। अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए, अवधेश कुमार जी, अवधेश जी ये बताइए, बहुत लोगों में चर्चा ये भी है कि संजय राउत किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्या वो शरद पवार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की जमीन कमजोर कर रहे हैं, ऐसी सलाह देकर कि हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई बात करे तो उस पर राजद्रोह लगा दो? शिवसेना की पॉलिटिक्स को कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी अपना जो ओरिजिनल है ना वो छोड़ करके नकली बनने की कोशिश करता है तो उसको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है। शिवसेना उसी में फंस गई हुई है। अब जो संजय राउत की जो भूमिका है, संजय राउत की भूमिका आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि शरद पवार महान है, शरद पवार फलाना है, शरद पवार ये है, तो बोलते रहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को महान कहते हैं। तो वहां समस्या है कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं।
जिस कांग्रेस से आप विरोध करते रहे, जिस एनसीपी को आप गालियां देते रहे, उसके साथ जाते हैं तो आपको एडजस्ट में जो दिक्कत होती है, तो मेंटल प्रॉब्लम यहां हो जाती है। लेकिन संजय राउत की तो दूसरी समस्या है, एक से एक उनकी बेटी केस में फंस रही है, उनकी पत्नी फंस रही है और वो सब पार्टनरशिप निकल रहे हैं। लेकिन आपके प्रश्न के लिए मुझे एक चीज की ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संजय द्विवेदी ने अभी एक बात कही कि इससे सरकार गिर जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो शिवसेना पिछले 1 साल से बार बार कह रही है कि ये सरकार गिराने के लिए है। तो ये जो भय का मनोविज्ञान होता है, सुनिए आपने अच्छा संजय जी, आप अभी रिस्पॉन्ड, वो बात कंप्लीट कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा। वो बात कंप्लीट कर ले फिर आप जवाब दीजिए। नहीं, यही शब्द में इंदिरा गांधी के यही भय था। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी को यही भय था कि हमारे सरकार के विरुद्ध पार्टियां षड्यंत्र कर रही है और उसने इमरजेंसी देश में लगा दी। शिवसेना हर क्षण इस भय से गुजरती है कि बीजेपी, उसके समर्थक लोग सरकार गिराने का संजय जी, ये जो डर है ना कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी जाए ना जाए, अगर ये कीजिएगा तो दोबारा आएगी नहीं सर। कमजोर व्यक्ति, ये वो शिवसेना लोग पूछ रहे हैं, ये शिवसेना है क्या? अरे तो आप इसकी चिंता ना करिए, आएगी नहीं आएगी तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी टीम के सूचित है। आप क्या आपके पूर्व मंत्री जेल में, मुझे बताइए कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मुझे छोटा क्वेश्चन आप नहीं पढ़नी चाहिए क्या? अरे भाई आदेश है कि धन नियंत्रण करिए। उद्धव ठाकरे का मातोश्री क्या मस्जिद है? उद्धव ठाकरे का मातोश्री क्या मस्जिद है? मस्जिद में राज ठाकरे कर रहे हैं तो राज ठाकरे। अरे भाई संजय जी, एक मिनट संजय जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई जो है दो समुदायों के बीच मनमुटाव पैदा नहीं होता, वो तो जो बयान था उससे दिक्कत थी। ठीक है, आप यही कह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं है तो फिर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा क्यों नहीं बजेगी? सुशांत जी, मेरी बात को ये तो समझ नहीं रहा है। नहीं, मैं आपके ये अभी का नहीं कह रहा हूं, आपके यहाँ का नियम है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या कोई भजन नहीं बजेगा। क्यों? मेरी बात सुन, 5 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर तुमको हनुमान चालीसा पढ़नी थी, चुपचाप आके हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। मीडिया में जाके, मीडिया में चिल्लाने की जरूरत लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके पढ़ेंगे भाई, हम क्यों चुपचाप पढ़ेंगे? नहीं, क्यों चुपचाप पढ़ेंगे ये बताइए। हनुमान चालीसा क्या है? किसी को गाली दे रहे हैं आप, कह रहे हैं किसी को 20, एक मिनट, आपके नेता कह रहे हैं 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे, वो तो खुलेआम कह रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा चुपके से कोने में पढ़ के आए, क्यों? हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है? विरोध हुआ, किसी को प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं संजय जी थोड़ा ईमानदारी से बात कीजिए। कोई आदमी कह रहा है कि मैं अगर शिवसेना के खिलाफ कुछ किया तो 20 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। ये बयान कोने में धीरे से बोलने वाला है कि हनुमान चालीसा धीरे से कोने में पढ़ने वाली चीज है? बता दीजिए। नीतीश राणा के लड़के ने क्या कहा? अरे भाई नीतीश राणा, मैं आपसे हनुमान चालीसा पर हूं, आप कैरेक्टर ढूंढ के ला रहे हैं। नहीं, अरे कैरेक्टर का ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं। देखिए, अब एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप 2 तरफा बात करिए ना। संजय द्विवेदी, नीतीश राणा के लड़के, संजय द्विवेदी आप लोग पाकिस्तान का पीछ खोदते थे, आप लोग पाकिस्तान का पीछ खोदते थे, आप लोग इतनी समस्या, आप लोगों पर कितनी बार राजद्रोह का मामला लगा है? आप जवाब दो ना, आप पर कितनी बार राजद्रोह? नहीं, और रत्नाकर सिंह जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, एक मिनट संजय जी रुकिए। रत्नाकर जी, मैं ये पूछ रहा हूं, बीते 7 साल से कहा जा रहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हिटलर शाही चल रही है। जिस आदमी को आप लोग हिटलर बताते हैं, उसके लिए तो लोग कहते हैं हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, फिर भी राजद्रोह का केस नहीं चलता। और यहां आप कह रहे हैं कि एक किसी ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे के उस घर के बाहर जहां वो नहीं रहते हैं वहां भी प्रदर्शन कर देंगे तो उस पर राजद्रोह का केस लग जाएगा। हिटलर कौन हुआ? देखिए सुशांत जी, जो उस पे उन पे केस लगा है 153A का केस लगा है, और उस केस के बारे में आईपीसी की धारा 153A
अगर उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो उन व्यक्ति पे भी लगता है जो समाज में धर्म के नाम पे तो किसी समुदाय विशेष को कहीं पे भी उकसाने का, प्रवोक करने का, अशांति भंग करने का काम करते हैं, उन पे भी 153A का केस लगता है, जिसके और ये उद्धव ठाकरे ने नहीं केस लगवाया है, ये पुलिस प्रशासन ने वहां पे परिस्थितियों को देखते हुए उनके ऊपर लगाया है। ये कानून व्यवस्था के तहत लगाया गया है। ठीक ये है। कोई उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा कि अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी बात मान गया। एक मिनट रुकिए शालिनी जी, एक मिनट रुकिए शालिनी जी, एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट रत्नाकर जी, मैंने आपका 153A का डेफिनेशन सुना और क्या हुआ आपने बता दिया। अब मुझे बताइए, राज ठाकरे ने खुलकर कहा कि फलाने दिन तक अगर अजान के लिए जो लाउडस्पीकर लगे हैं वो नहीं उतरे तो हम हनुमान चालीसा फुल साउंड में बजाएंगे मस्जिदों के सामने जाकर। क्या ये बयान 153A के अंडर आता है या नहीं, बताइए। सुशांत जी, ना घुमाइए नहीं सर, फतवे और फरमान से नहीं चलता है या अरे मैं पूछ रहा हूं ये राज ठाकरे का सर, मैं तो आपसे नॉलेज ले रहा हूं। 153A के अंडर आता है कि नहीं, और आता है तो राज ठाकरे पे राजद्रोह क्यों नहीं लगाया? कोई भी व्यक्ति देश में कानून को अपने हाथ में लेगा। अरे तो राज ठाकरे पे लगाइए ना, राज ठाकरे पे क्यों नहीं लगाया? वो मेरी आवाज आ रही है? राज ठाकरे पे क्यों नहीं लगाया? देखिए सुनिए, यह देश जो है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये फतवे फरमान से नहीं चलता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। कोई भी व्यक्ति, बाबा साहब अभी हंस के गिर जाएंगे कि राजद्रोह का केस लगा दिया प्रदर्शन के नाम पर। कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके ऊपर कानून के दायरे में रहते हुए IPC की धारा लगा के काम करेगा ही करेगा। हम धरना कर सकें। आप बाबा साहब धरना किसी के घर में जाके करेंगे क्या? आप लोग किसी के घर में जाके धरना करेंगे? वो भी मुख्यमंत्री। अरे गजब बात करते हैं भाई आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता किसी के घर पे करेंगे का क्या मतलब भाई? मुख्यमंत्री है, उनके घर पर प्रदर्शन नहीं होगा तो कहाँ होगा? आपने हिंदू धर्म को बदनाम करने का आप लोग ठेका लेके रखे हैं। अरे ये वही नवनीत राणा है जो संसद में कहती है संसद में जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। ये वही नवनीत राणा है, लेकिन आज वो नवनीत राणा जो मुख्यमंत्री के घर पे जाके और हनुमान चालीसा पाठ वो मुख्यमंत्री का घर नहीं है, तो ये क्यों उनका विचार बदल गया? इसलिए विचार बदल गया कि एक एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार पर गिराने का रत्नाकर जी, देखिए मैं चिल्ला चिल्ली वाली डिबेट में विश्वास नहीं करता सर। सब लोग शांति से बात रखें। एक मिनट श्वेता जी, अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए, अभी रत्नाकर जी ने 153A का पूरा डिफिनीशन समझा दिया कि कैसे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने पर दो समुदायों के बीच मनमुटाव पैदा हो सकता था, जबकि वो वहां पहुंची भी नहीं, अपने घर पे थी। नहीं रत्नाकर जी, अब मैं एक मिनट, मैं अवधेश जी से पूछ रहा हूं, प्लीज सर। अवधेश जी, मुझे ये बताइए, क्या राज ठाकरे ने जो बयान दिया था वो 153A के अंडर आता है या नहीं आता है? और अगर आता है तो राज ठाकरे पर क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग राजद्रोह का केस करने का? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि रत्नाकर सिंह किस ढंग से देश को गलतफहमी में डाल रहे हैं कि 124 से भी लगा है 153A के साथ, एक 124A की ये बात नहीं किया इन्होंने कि 153A लग गया, जबकि 124A भी लगा है। यही तो सवाल है कि राज ठाकरे का बयान नवनीत राणा से ज्यादा खतरनाक, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, पूरा आग लगाने वाला है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही तो हिम्मत दिखाए। और कांग्रेस, शिवसेना की तो बात छोड़ दिए, शिवसेना को भय है कि अगर हमने किया तो बचा खोचा हिंदू वोट भी चला जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह हिम्मत नहीं कर रही है, एनसीपी हिम्मत नहीं कर रही है कि राज ठाकरे पर 120A है तो छोड़िए 153A लगाए, उसको अरेस्ट करें, उसको अंदर डाले। तो आप नहीं, कांग्रेस इस बात का जवाब दे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अभी मथुरा में जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहां पे मंदिरों के ऊपर से माइक, जो गुंबद के ऊपर से माइक उतरवा लिए उन्होंने, वो वहां पे जाके चिल्लाइए ना, चाहिए कि माइक और तेज बजाइए। आप क्यों हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं? यूपी में जाइए, मथुरा में जाके माइक और तेज बजाइए। आप कहिए हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जाकर विरोध करिए, जहाँ पे यूपी सरकार कह रही है कि नहीं, मंदिर परिसर के
अंदर ही आवाज रहनी चाहिए। मस्जिद अच्छा, के रत्नाकर अंदर ही सिंह जी, आवाज रहनी एक मिनट, चाहिए। एक मिनट वहां सर, पे अवधेश जाइए और जी, विरोध करिए। एक मिनट, रत्नाकर सिंह जी, हर बात में यूपी लाते हैं। वहां मंदिर ने खुद निर्णय लिया है कि हम कम आवाज में बजाएंगे, तो कईयों को सीखना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। पहली बात, सर 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 मैं अभी यूपी पे ही नहीं, मैं हनुमान चालीसा से हटूंगा ही नहीं अभी। सर रत्नाकर भाई, रत्नाकर भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, अवधेश जी एक मिनट रुकिए। रत्नाकर भाई, आप मुंबई में रहते हैं। रत्नाकर भाई, रत्नाकर भाई, आप मुंबई में रहते हैं। मस्जिद परिसर के अंदर ही रत्नाकर भाई, आप मुंबई में रहते हैं। और मस्जिदों का वॉल्यूम कम कर दिया गया। रत्नाकर भाई सुनिए ना, वो छोड़ दीजिए। मैं अभी हनुमान चालीसा और राजद्रोह इस पर अटका हुआ हूं, मेरी सुई हिलेगी ही नहीं यहां से। मैं ये कह रहा हूं रत्नाकर भाई, आप मुंबई में रहते हैं, बताइए। देखिए सुनिए, ये देखिए क्या है सुशांत जी, सुन लीजिए। नहीं देखिए सुनिए, मैं तो एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। आप प्रश्न बोल रहे हैं। अरे मैं एक प्रश्न पूछा, आप देखिए सुनिए पे आगे। मैं कह रहा हूं आप मुंबई में रहते हैं। बिल्कुल रहते। एक मिनट अवधेश जी रुकिए। मान लीजिए मैं अभी नेशनल टेलीविजन पे कहूं कि मैं आपके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मुझे आपकी बातें डिबेट में पसंद नहीं आई। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, अभी तो हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहा हूं। मंदिर में चलते हैं, 10 सुनिए ना, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर। और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां जाना पसंद करेंगे कि मेरे घर के बाहर? मेरी बात सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं मान लीजिए मुझे डिबेट में आपकी बातें पसंद नहीं आई और मैंने कहा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि रत्नाकर जी मैं आपके घर के बाहर आकर, और नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं, कि मैं आपके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो क्या मुझ पर 124A की धारा बनती है? मुझ पर राजद्रोह का केस लगना चाहिए? अगर आप बैठे हैं सुशांत जी बिहार में और वहीं से कहते हैं और आप शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं रत्नाकर के घर में हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाऊंगा, रत्नाकर के घर में हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाऊंगा, पुलिस वहां पे भी आपको रोकने की कोशिश करती है, नोटिस देती है, फिर भी आप मुंबई आते हैं और यहाँ पे होटल में रुक के और यहाँ पे भी टीवी पे आके कहेंगे कि मैं इनके घर में जाके पढ़ के दिखाऊंगा, ये क्या कर सकते हैं, मेरा क्या कर सकते हैं? और फिर जब वहां तो कहीं ना कहीं तो विवाद आप खड़ा करने एक मिनट अवधेश जी रुकिए, अभी रुक जाए अवधेश जी, रुक जाए। खड़ा करने की मंशा है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है, फोन करिए मुझे कि रत्नाकर मुझे आपके घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है। मैं कहूंगा कि यार सुशांत जी आप चलिए मंदिर में बैठ के पढ़ते हैं, 20 लोग को लेके आऊंगा मैं और वहां पे कीर्तन भजन करेंगे हम लोग, चलिए। ठीक, क्यों नहीं चलेंगे? ठीक, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए रत्नाकर जी, जितनी बात आपने कहा, एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा एक पॉइंट आपका था कि अपशब्द का इस्तेमाल किया। आपने कभी संजय राउत की भाषा सुनी है? उन्होंने नॉटी शब्द का इस्तेमाल किया था और नॉटी का इक्वल टू क्या था आपको याद है? तो संजय राउत पे लगा दें राजद्रोह का केस। दूसरी बात दूसरी बात सुनिए, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का घर भी मंदिर ही होता है सर। उसमें मुख्यमंत्री अगर अपने आप को राजा ना समझता हो तो उसका घर लोकतंत्र के अंदर मंदिर है सर। सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं आपको। मुख्यमंत्री घर है, आपको जवाब दे दूं तो सुनिए, मुख्यमंत्री का घर जो होता है एक गरिमापूर्ण व्यक्ति का घर होता है मुख्यमंत्री का, और वहां से सत्ता शासन चलता है और राज्य सरकारें चलती हैं। आप वहां पे जाके जहां सरकारी कार्य काम किया जाएगा वहां पे जाके आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे दूसरा काम करना चाहूंगा। जो मंदिर में करने वाला काम है वो जहां अच्छा रत्नाकर जी, किसी के घर में रत्नाकर जी जब आप ये जवाब दे रहे थे, अब सुनिए रत्नाकर, आ रहा हूं शालिनी जी आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी कितने कमाल की बात है, देखिए जब आप ये समझा रहे थे कि मुख्यमंत्री के घर में क्या क्या होता है और कितना जरूरी है वो जगह है, उतनी देर में संजय द्विवेदी जी पीछे से ये बता रहे थे कि वो मुख्यमंत्री का घर है ही नहीं। मुख्यमंत्री का घर जो है वो वर्षा है, वहां मुख्यमंत्री रहते हैं। तो आप दो लोग एक ही सरकार के बैठ के एक दूसरे को काट दिए रहे। शालिनी जी अब बोलिए। मातोश्री में आके अगर वो कहते हैं, रत्नाकर जी आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ पता नहीं है। संजय जी कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री का घर नहीं है, रत्नाकर जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का घर है, और जब मुख्यमंत्री का घर नहीं है तो दिक्कत क्या है? हाँ बोलिए संजय जी। मातोश्री जो घर है, माननीय उद्धव ठाकरे जो शिवसेना राष्ट्रीय प्रमुख है, मुख्यमंत्री है, उनका घर है। वर्षा जो है वो मुख्यमंत्री आवास है, क्यों परमानेंट है? अब इसको समझिए ना, तो किसी घर पे आप रहते हैं, आप अगर प्रोटेस्ट करना था तो वर्षा को निकलते ना, श्वेता जी, नहीं श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी
सुनिए श्वेता जी, आप कह रही हैं कि शिवसेना जो है उसको हनुमान चालीसा से दिक्कत हो रही है। अभी मैंने सुना कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम पे राजद्रोह का केस लगा के दिखाओ। क्या आप लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने? देखिए ऐसा है सुशांत जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं, हम हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो हनुमान चालीसा और हनुमान के साथ है। जिस समय उद्धव ठाकरे जी राम और हनुमान के साथ थे, आज राज ठाकरे जी खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप हमें जहां बोलेंगे वहां हम खड़े होकर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। आप अभी मुझे यहाँ बोलेंगे गुरु चरण सरोज यहाँ हमारे लिए नहीं, यहाँ क्यों पढ़ रहे? अरे भाई आप जाके आप दिखाइए, लोकतंत्र में आपका विश्वास है, जाके विरोध कीजिए वहां भी करेंगे। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। संजय जी एक चीज बताइए, बहुत लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि कल को अगर कोई धमकी दे दे कि भाई हम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो उस पर भी राजद्रोह लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। क्यों नहीं लगेगा भाई? ठीक है, नमाज पढ़ना भी राजद्रोह के अंदर आता है मुख्यमंत्री के। आप प्रोटेस्ट के नाते जाएंगे क्या? मैं बार बार आपसे सुशांत जी, आप बात घुमा। अच्छा ठीक, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। हनुमान चालीसा को पढ़ना है, चुपचाप जाती नवनीत राणा जी पढ़ के चले जाती। अब आप किधर प्रचार कर रहे हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो क्या इसके मतलब जो है, आप सुप्रीम कोर्ट कहता है आप उससे ऊपर कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है? हम क्यों चुपचाप करें? हम क्यों चुपचाप करें? क्यों नहीं? और आप हमें सिखाने आते हैं? हिंदू में ये बोलना चाह गया है कि किसी घर में नहीं, किसी घर में ऐसा करेंगे क्या? नहीं, मैं समझ गया। जब आपको हमारे हिंदू ठीक, नहीं है ठीक, समझ गया। रत्नाकर भाई चुपचाप पढ़िए और मंदिर में जाके पढ़िए हनुमान चालीसा, ठीक है? अब अगर कहीं भी नहीं, एक मिनट सर, समझ गया सर, समझ गया। क्योंकि आप दिक्कत ये है, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आईटी सब। अरे आप लोग ईडी सीबीआई से इतना काहे डरते हैं सर? घुमा दीजिए, आने दीजिए, सब चेक करवा दीजिए, क्या निकलेगा? आप लोग ईमानदार है, कुछ नहीं निकलेगा। यही हनुमान जी आपको बचाएंगे ईडी से, हनुमान जी ही ईडी से बचाएंगे। हनुमान जी को छोड़ दीजिएगा तो ईडी भी चढ़ जाएगा। बचा रहे ना। रत्नाकर भाई मुझे ये बताइए कि इतना बढ़िया आप लोग समझाए कि मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, यही बात तो पूरे लाउड स्पीकर विवाद में है कि अजान भी आप मस्जिद के अंदर दीजिए और सड़क छेक के नमाज मत पढ़िए, तो ये भी हर जगह लागू करवा दीजिए। देखिए सुशांत भाई, मैं एक चीज बोलूंगा, ये ठीक है अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा है ही, लेकिन इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करिए। यह क्यों मुद्दा, यह जो है लोगों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है ये आज नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं। क्यों अजान और ये मीट बैन, हिजाब बैन, सुनिए तो यही है। पहले वॉल्यूम को कम करवा दीजिए, बाकी मुद्दे सुनाई कैसे देंगे? 5 दिन में जीडीपी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, इनके पास अरे वॉल्यूम कम कीजिए और महंगाई के बारे में डिस्कस कीजिए। हिम्मत है तो कम करवा दीजिए, मीट बैन, इनके आरएसएस प्रमुख कहते हैं, इनके आरएसएस प्रमुख कहते हैं हाथ में डंडा लेकर कि अगर धर्म के रास्ते जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? क्या यही हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि दूसरे को मिटा दो? यही हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग यही कह रहे हैं आजकल। ये नवनीत राणा, ये वही नवनीत राणा है जो कभी संसद में शपथ ले रहे थे, संसद लोग और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उस समय नवनीत राणा कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा जो है संसद में नहीं लगाना चाहिए। आज ये मुख्यमंत्री के घर पे जा करके हनुमान चालीसा पढ़ने का जो हमारी जहां मर्जी आए। देखिए रत्नाकर जी, मैं तो इतना जानता हूँ, पीछे भारतीय जनता
रत्नाकर जी, अगर आपको, मैं ऑडियो कम करने कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए, अगर आपको वाकई में असली मुद्दों पर चर्चा चाहिए तो देश का संविधान जो कहता है उससे चलिए। और संविधान ये कहता है लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करें, और उस प्रदर्शन में वो हनुमान चालीसा पढ़ें, नमाज पढ़ें, वो बाइबल पढ़ें, क्या पढ़ें, ये कोई मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, ये पब्लिक तय करेगी। और अगर मुख्यमंत्री को ये भ्रम है कि वो राजा हैं और उनका कोई सैनिक बैठा है जो कहेगा 20 फीट नीचे गाड़ देंगे, तो इसी लोकतंत्र में लोग जवाब भी देते हैं। और वो जब जवाब देते हैं तो फिर संकट से बचाने के लिए हनुमान जी भी नहीं आते। सोचिएगा।